Hi guys, मैं हूँ छवि मित्तल and welcome to Being Woman with Chavi. I hope you're having a great New Year's and 14-day detox जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था. I hope you guys are following it. हाँ, tell me in the comments if you're following it or not. And today I want to talk about something which is very close to my heart. हम लोग अक्सर अपने लिए बहुत सारे गोल्स क्रिएट करते हैं. हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे. हो सकता है कि आप लाइफ में कोई हॉबी परस्यू करना चाहते हो या आप चाहते हो कि अपने लिए कुछ और टाइम निकाल पाओ या रीडिंग करना चाहते हो या मे बी यू वांट टू लूज़ वेट, मे बी यू वांट टू इम्प्रूव योर ईटिंग हैबिट्स. इट कुड बी एनी काइंड ऑफ गोल. बट हमें बहुत बुरा लगता है जब हम अपने गोल्स पे स्टिक नहीं कर पाते हैं. वी फेल टू अचीव ऑल आवर गोल्स. So today I want to talk about how we can go about achieving all the goals that we set for each other. But before I start, please subscribe to my channel and here goes. तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप गोल क्या सेट कर रहे हो. Try not to set very unrealistic goals for yourself. जैसे कि for example I love drinking cold coffee or I love eating sugar. So if I set a goal for myself saying कि बस कल से सारी की सारी चीनी बंद या कल से मैं ज़िंदगी भर अब कभी कोल्ड कॉफ़ी नहीं पीऊँगी, तो वो बहुत ही अनरियलिस्टिक गोल होता है और इस तरह के गोल्स को अचीव करना बहुत मुश्किल होता है. सो या सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर आप कोई गोल सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल सिंपल सा गोल है कि मैं मैं गिटार बजाना सीखना चाहती हूँ, राइट. सो आई हैव बीन वांटिंग टू लर्न हाउ टू प्ले द गिटार फॉर सो मेनी ईयर्स, लेकिन आफ्टर यू बिकम अ मदर इट्स जस्ट समथिंग विच इज़ लिटरली इम्पॉसिबल. टाइम इस तरह की चीज़ के लिए निकालना, तो आई थिंक हम मदर्स को खुद ही बहुत फालतू लगता है. ऐसा लगता है कि इतनी बिजी शेड्यूल में से गिटार बजाने का टाइम कौन निकालेगा यार. पहले इसका टाइम निकालो, उसका टाइम निकालो. वी प्रायोरिटाइज अदर थिंग्स रादर देन द थिंग्स दैट वी रियली जस्ट वांट टू डू. तो अगर मैं गिटार बजाने का टारगेट सेट करती हूँ अपने लिए, तो बहुत एक चीज़ जो हेल्प करती है वो ये है दैट यू स्टार्ट मेंटेनिंग अ जर्नल. सो पुट डाउन इन योर जर्नल दैट दीज मैनी नंबर ऑफ डेज आई वांट टू प्रैक्टिस प्लेइंग द गिटार फॉर दीज मैनी आवर्स और दीज मैनी मिनट्स. तो मैंने अपने लिए हफ्ते में 3 दिन निकाले हैं 20 मिनट्स ईच, एंड एवरी टाइम I play the guitar, every time I manage to achieve that goal that I've set for myself कि okay Monday, Wednesday, Friday I have to play, तो मैं उसको अपने जर्नल में टिक करती हूँ. और अगर मैं फेल कर जाती हूँ इसको अचीव करने के लिए, तो मैं उसको क्रॉस करती हूँ. When you want to do something, it becomes a really good motivation for you when you see that tick in that journal, or it always brings a smile to your face when at the end of the month you see कि oh, out of the 20 times that I had to do this, I actually managed to do 10. Wow, The third thing is, don't forget to reward yourself. Every time you achieve something that you've been wanting to achieve, please reward yourself. जैसे अगर मैं for example 10 दिन, now that I'm taking the cold coffee example, अगर मैं 10 दिन in a row cold coffee नहीं पीती हूँ, तो 11वें दिन मैं cold coffee पी कर अपने आप को reward करती हूँ. I think that is so important because life is just that, yeah. Another thing is setting short-term goals and long-term goals. और जो लॉन्ग टर्म गोल सेट होता है उसके लिए भी शॉर्ट टर्म गोल सेट करो. सो लाइक इफ़ यू वांट टू अचीव दिस, देन देयर इज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड देन द फाइनल स्टेप. सो ये स्टेप्स में ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है. सो इन दैट सेंस, इवन इफ़ यू वांट टू अचीव अ गोल विच इज़ रियली अनरियलिस्टिक, you can go about achieving it only if you know how to divide it into steps and take one step at a time. And एक और चीज़ जो मुझे लगता है as a human being is really important for us is that if we are not able to achieve the goal that we've set for ourselves, or I think especially mothers somehow अपने लिए बहुत ज़्यादा high goal set करती हैं. We expect too much from us, but if we don't live up to our own expectations, we only start beating ourselves about it कि अरे I'm not good enough, मैंने ये नहीं किया, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती. So if you reach that stage in life where you feel that you're not being able to achieve the goal that you've been setting for yourself for so many years, don't beat yourself about it. It just means कि आपने जो तरीका उस गोल को अचीव करने का अपनाया है वो सही नहीं है. So maybe try a different route, and like I said, step by step procedure is very important. Now while I'm saying कि goal set करना is not the only thing and don't beat yourselves about not achieving a particular goal, I also feel कि गोल सेट करना बहुत ज़रूरी भी होता है, और स्पेशली जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं वो, क्योंकि मुझे लगता है एक आई मीन अ ह्यूमन बीइंग, फॉर अ पर्सन, लाइफ
is just a series of goals that we achieve every day. I think setting small goals for us, it gives us a purpose of life. You know, कि आज मुझे ये करना है. You have something to look forward to in life. कि आज ये करूँगी, कल ये करूँगी, एक हफ्ते में ये करूँगी, एक महीने में ये करूँगी और एक साल में ये करूँगी. Then we have 5-year plans and 10-year plans and all of that. So keep setting your goals and understand what goals are meant for you. Understand how you want to go about achieving those goals and use these tips to help yourselves sticking to those goals. I hope this video made sense to you, and if you liked it, please give me a like and share it, and don't forget to subscribe to Being Woman with Chavi. This is a place where all of us can communicate with each other और हम एक दूसरे को अपने experience से tips दे सकते हैं और एक दूसरे के experiences से सीख सकते हैं. So let me know in the comments below how you felt, and this is me signing out. Love and peace from me to you.